इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो तेल के दाम पर हंगामा। हालांकि तेल के दाम इतने बढ़ चुके हैं और इतने बढ़ते रहे हैं कि विपक्ष के हंगामा अब बेहद ज्यादा मायने नहीं रखता है, खास करके तब जब चुनाव के नतीजे आ चुके हों। तो संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा हुआ है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम काफी बढ़ गए हैं। लोकसभा में विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। आज रसोई गैस के दाम सबसे ज्यादा मार करने वाले हैं, क्योंकि 50 रुपए एक साथ बढ़ाए गए हैं। ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोगों का जायका बिगड़ने वाला है जिंदगी का। 137 दिन बाद पेट्रोल डीजल के दाम आज 80 पैसे बढ़ाए गए हैं और जैसा कि आशंका है कि ये मामला 80 पैसे पर नहीं टिके रहने वाला है। ये धीरे धीरे महंगाई का झटका लगता रहेगा। एक ही नहीं है, यही है वजह। ये सरकार जो है ये इसी तरह करती है और अखिलेश यादव ने बार बार अपने कैंपेन में यही कहा कि यही दाम जो है इलेक्शन के बाद बढ़ने वाले हैं, आप लोग सतर्क हो जाइए। मगर अब पता नहीं इनको वोट करके कौन जिता के लाया, जनता तो नहीं लाई। हम विपक्ष के साथ हैं, अपनी आवाज उनके साथ में लाएंगे और क्या। जरूर बढ़ेगा, इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि कम से कम उसके साथ एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ेगी। 10,000 करोड़ रुपए जनता से इस हिसाब से ले लेंगे। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि एक तरफ केरोसिन भी महंगा है, दूसरे तरफ एलपीजी, तीसरे तरफ अपना डीजल और पेट्रोल, सारी चीजें वो महंगी कर दी है। चुनाव के पहले भी मैंने कहा था, इस देश की जनता को आगाह किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के राज में महंगाई से छुटकारा पाना है तो आप इनकी जमानतें जब्त कराइए, चुनाव हराइए, आप महंगाई से छुटकारा पा जाएंगे। लेकिन लोगों ने जिता दिया, फिर महंगाई बढ़ा दी इन्होंने। अगर एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल का दाम महंगा हो गया, इसका मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रहे थे। चुनाव का परिणाम इनके पक्ष में, महंगाई बढ़ गई। हमारे साथ है सपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव। जैसे चुनाव खत्म हुआ, महंगाई बढ़ गई। महंगाई तो हमेशा ही बढ़ती है, लेकिन ये कुछ दिनों तक ये रोके हुए थे चुनाव की दृष्टि से, क्योंकि इस सरकार की नीति रही है कि जब चुनाव हो तो उसी के आधार पर अपनी नीतियां तय करें, कार्यक्रम तय करें। कब दाम बढ़ाना है, चुनाव आ रहे हैं तो रोक दीजिए, चुनाव खत्म हो जाए तो बढ़ा दीजिए। जनता पे क्या इसका असर पड़ता है, जनता कितनी बुरी तरह से दुखी है, पीड़ित है, इसका इन पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी तो कहते हैं कि इसका चुनाव से कोई संबंध ही नहीं है। ऐसा है भी तो कुछ कहते हैं कि किंग कैन डू नो रॉन्ग। एक कहावत है ना इंग्लैंड में कि राजा कोई गलती नहीं करता। ये तो जो चाहें वो कह सकते हैं, क्षम्य है, लेकिन है तो असम्य अपराध जो कर रहे हैं। ये सब झूठ बोल रहे हैं, सरासर गलत बोल रहे हैं। लेकिन इतने दिनों बाद बढ़ी है, क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं ये लोग। अभी ऐसे ही 24 के बाद भी बढ़ाई जाएगी, 24 से पहले घटाई जाएगी। ये तो रही इनकी हमेशा। इतने दिन बाद कब बढ़ी, पहले हर रोज बढ़ती थी कि नहीं बढ़ती थी, बीच में चुनाव की वजह से रोक दी। यही तो मैं कह रहा हूँ, चुनाव की वजह से रोकी गई। आम आदमी को कैसे देख रहे हैं, कैसे इसको लेगी? आम आदमी को एक्चुअली गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं, उसे अन्न मिल जाए पेट भर के लिए वही काफ़ी है।